नसीम शाह, उबैद शाह और हुनैन शाह, तीनों भाई और तीनों फास्ट बॉलर्स हैं और तीनों इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलेंगे। मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो सवाल ये पैदा होता है और फैंस के जहन में भी सवाल ये आ रहा है कि क्या तीनों भाई हमें एक साथ जो है बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे? क्या तीनों भाई जो है वो फास्ट बॉलिंग करते हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमें नज़र आएंगे? तो इसका सिंपल और आसान जवाब है कि ना। दो भाई जो वो एक साथ शामिल हो सकते हैं क्योंकि हुनैन और उबैद दोनों इमर्जिंग कैटेगरी में हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको एक इमर्जिंग खिलाड़ी जो है वो एटलीस्ट आपको अपने स्क्वाड में रखना होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद यूनाइटेड दो भाइयों के साथ जाएगा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नसीम शाह को रखेगा और उसके साथ साथ हुनैन या उबैद शाह दोनों में से किसी एक को जो है वो शामिल किया जाएगा। और मुमकिन तौर पर उबैद शाह जो है वो हुनैन शाह से कदरे बेहतर जो है वो लग रहे हैं। उनकी बॉलिंग हुनैन से जो काफ़ी बेहतर है। उबैद शाह की हालिया वो अंडर-19 वर्ल्ड कप, उसके अलावा एशिया कप में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए और जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में उबैद शाह ने विकेटें ली हैं, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, तो मेरा ख्याल है कि नसीम के साथ हमें उबैद जो है वो मैदान में नज़र आएंगे। इसके साथ साथ यकीनी तौर पर नसीम को भी देखना होगा क्योंकि नसीम शाह काफ़ी अरसे से इंजर्ड थे, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाए थे और जब उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड में शमूलियत हुई और वो पाकिस्तान आए तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नसीम शाह जो है उनकी शमूलियत तो होगी थी, लेकिन उनकी प्लेइंग 11 या फिर उनको खिलाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमने ख़र्चा सारा हमने किया, रिहैब हमने किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ कि नसीम शाह वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो अब जब सब कुछ तैयार हो गया तो फ्रेंचाइज़ वो सारा हलवा जो है ना खा जाए, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन हमने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस तरह की जो आवाज़ें थी कि नसीम शाह को मुकम्मल इवेंट नहीं खेलने दिया जाएगा, उनको रोका जाएगा, तो वो आवाज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दब गई हैं और अब ये लग रहा है कि नसीम शाह जो है हमें फुल फ्लैश जो है वो पूरे इवेंट में नज़र आएंगे खेलते हुए। उसके साथ साथ हुनैन और उबैद का मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि उन दोनों में से मुमकिन तौर पर जो चांसेस हैं वो उबैद शाह के लगते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो थ्रू आउट परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, एशिया कप में किया, फिर यहाँ हमने देखा कि जहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हुए, इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही थी और फिर उसके बाद अब वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए, टॉप विकेट टेकर रहे और बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ पर जो लो स्कोरिंग मैचेस में पाकिस्तान को एक मैच जितवाया, एक मैच बिल्कुल करीब लेकर चले गए। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग उबैद शाह की रही है और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी वो हालिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हालिया वो प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो नेट सेशन कर रहे हैं, तो मैं जाऊंगा उबैद शाह के साथ। मुझे लगता है कि उबैद शाह जो है वो नसीम शाह के साथ हमें मैदान में जो है वो नज़र आएंगे। स्पिनर्स की बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो शादाब खुद भी स्पिनर है, उसके साथ साथ इमाद वसीम भी वहाँ पर मौजूद है और सलमान अली आगा भी जो है वो उनको दस्तयाब होंगे। तो तीन स्पिनर्स हैं, सलमान अली आगा भी हैं, उसके साथ साथ जो है वो इमाद भी हैं, शादाब भी हैं। तो इमाद और शादाब तो होंगे, सलमान अली आगा को देखना होगा, लेकिन सलमान अली आगा की हालिया T20 में, SPL में या उससे पहले पाकिस्तान के साथ जितनी परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ड्रॉप करना बनता है। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में उनका होना इंतहाई जो है वो ज़रूरी है। लेट्स सी शादाब खान और उनकी जो मैनेजमेंट है वो इस हवाले से जो है वो क्या फ़ैसला करती है। कासिम अकरम का नाम भूल गया, कासिम अकरम भी तो है यार, मतलब क्या ज़बरदस्त बॉलिंग है और रुमान रईस भी उनको जो है वो दस्तयाब है। तो बड़ी ज़बरदस्त उनके पास जो है वो बॉलिंग है, बड़ी ज़बरदस्त उनके पास जो है वो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है। हम देखते थे कि यार उनके पास बैटिंग का बड़ा अच्छा 7, 8, 9 नंबर तक बैटिंग होती थी, लेकिन इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी बॉलिंग के ऊपर भी खासा जो है वो वर्क किया है, खासा जो है वो काम किया है। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग है, लेकिन नज़रें सबकी होंगी शाहीन पे, उबैद पे और हुनैन शाह पे। लेट्स सी इनमें से किसको जो है वो किसकी जगह बनती है और किसको जो है वो ड्रॉप किया जाता है।